दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रांच लोन एप्लीकेशन के बारे में। एक ब्रांच एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ईएमआई पर लोन मिल जाती है। तो इस एप्लीकेशन में दोस्तों हम ब्रांच एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करेंगे, जिसमें हम इस एप्लीकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव है या नहीं वो तो बताएंगे ही, साथ में यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके बताएंगे हमें एक लोन की ऑफर मिल चुकी है तो उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपके सामने लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आप भी ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान फाइनेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज हम जिस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके आपको लाइव प्रूफ बताने वाले हैं उस एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच। ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है दोस्तों। इसकी आप रेटिंग देखोगे तो 4.6 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो एक कंपनी 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की लोन प्रोवाइड करती है। कुछ मिनट के अंदर क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर हम टेन्यूर की बात करें तो 90 दिन से लेकर 12 महीने का टेन्यूर मिलेगा और 2% से लेकर 4% तक इंटरेस्ट रेट लगाई जाएगा पर मंथ के हिसाब से। नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह भी बताया हुआ है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। और उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कंपनी जो है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और इसके एनबीएफसी का नाम है ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप जो भी लोन लोगे उस पर कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई भी कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 24/7 कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इजी साइन अप प्रोसेस रहेगा। आप लोन लेके कहीं पर उस अमाउंट का यूज़ कर सकते हो और लोअर फीस और फ्लेक्सिबल टेन्यूर मिल जाएगा यहाँ पर आपको। और नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब चले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी बताई जाएगी। तो यहाँ पर हमें फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। जैसे मोबाइल नंबर हम वेरीफाई कर लेंगे तो अब यहाँ पर हमें पिन सेटअप करना होगा। यहाँ पर हमें कोई भी 4 डिजिट का पिन एंटर करना होगा ताकि बार बार हमें मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू इस एप्लीकेशन में लॉगिन ना करना पड़े। अगली बार से जब भी हम इस पिन को डालेंगे तो हमारा लॉगिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 बार यहाँ पर एक पिन एंटर कर देना है। पिन एंटर करने के बाद यहाँ पर ये पूछेगा कि क्या आप बायोमेट्रिक इनेबल करना चाहते हो। अगर चाहते हो तो यहाँ पर हमें कर देना है, अदरवाइज इसे हटा देना है। तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में अभी आपको कोई भी ऑप्शन शो नहीं करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट अ लोन विद इन मिनट, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो एक्सेस अलाउ पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर अब पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। अब पैन कार्ड की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा पैन कार्ड में जो नाम है वो एंटर करना है और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। और उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके कंफर्म डिटेल पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हमने पैन कार्ड नंबर एंटर किया तो हमारा ये जो पैन कार्ड नंबर है वो किसी और अकाउंट के साथ लिंक है। तो उसी अकाउंट से हम आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। मैं सिर्फ प्रोसेस बताने के लिए मैंने दूसरा मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन किया था। तो अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस योर अकाउंट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर शो कर दिया जाएगा कि कौन से अकाउंट को आप एक्सेस करना चाहते हो। तो हमारा पैन कार्ड नंबर जिस मोबाइल नंबर के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम चूज कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो हमसे यहाँ पर अब पिन पूछा जाएगा। हमारा इस मोबाइल नंबर के साथ अकाउंट बना हुआ है तो हमारा पिन भी यहाँ पर हमने सेट करके रखा था। तो वो पिन यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे हमने बहुत सारी लोन लेकर रखी है और बहुत सारे मुझे यहाँ पर दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट भी मिला हुआ है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लोन, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। और उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है। एक टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप में हम चूज करेंगे कि हम सेल्फ एम्प्लॉय है। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली सैलरी एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी ऑफर चेक होगी, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा।
यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक प्रोसेसिंग चलेगा और फाइनली हमें कितनी ऑफर मिलेगी वो बता दी जाएगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। अब ये प्रोसेसिंग चल रहा है, तब तक मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ दोस्तों आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड ही डालना होता है। अब पैन कार्ड की डिटेल जैसे आप डाल लोगे तो अगले प्रोसेस में आपको आधार कार्ड की डिटेल डालनी होगी और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना होगा, बैंक डिटेल चूज करना होगा और आपके लिए भी कुछ इस तरीके से ऑफर निकलना चालू हो जाएगी और कुछ ही मिनट के अंदर आपको भी एक ऑफर मिल जाएगी। इतना ही सेम प्रोसेस है। मेरा पैन कार्ड से एक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था तो मैं आगे के प्रोसेस आपको नहीं बता पाया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारी ऑफर चेक हो रही है, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमें यहाँ पर एक ऑफर मिल चुकी है। यहाँ पर हमारी ऑफर में देखोगे तो हमें यहाँ पर 2500 रुपया तक की लोन मिली है। यहाँ पर हम 1000 रुपया से लेकर 2500 रुपया तक की लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि यहाँ पर शुरुआत में आपको कम अमाउंट की लोन मिलेगी, उसके बाद आप उसका यूज़ करके टाइम पर रीपेमेंट कर दोगे तो आपको लोन अमाउंट ज़्यादा भी मिल सकती है। हालांकि दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए बार बार अलग अलग एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करता रहता हूं तो मेरा सिबिल स्कोर डाउन रहता है। इसी वजह से कोई भी कंपनी मुझे बड़ी अमाउंट की लोन आसानी से नहीं देती। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, यहाँ पर आप इनकम का प्रूफ दे देते हो या आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ी अमाउंट की लोन भी मिल जाएगी पहली बार में ही, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों इसमें से कोई भी एक अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करके भी आपको बताएंगे कि बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या रहता है। तो यहाँ पर हम 1000 रुपया की लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 1000 रुपया सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों लोन की सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें बताया गया है कि आपकी 1000 रुपया की लोन है, उस पर आपको 3 महीने का टेन्योर मिलेगा। उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको 3 महीने का टेन्योर मिलेगा, हर मंथ 358 रुपया रिपेमेंट करना होगा और टोटल 1074 रुपया रिपेमेंट करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम हटाते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो हमसे यहाँ पर कुछ फीस भी ले जाती है। कौन सी फीस है यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोसेसिंग फीस 61 रुपया ली जाएगी। उसके बाद प्रोटेक्शन फीस है 20 रुपया, डिसबर्समेंट अमाउंट है 919 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट 74 रुपया लगाया जा रहा है और टोटल ड्यू हो जाता है हमारा 1074 रुपया। तो अगर हम यहाँ से 1000 रुपया की लोन लेते हैं तो हमें 3 महीने के बाद सिर्फ 150 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी ऑफर है दोस्तों। इसे हम बहुत ही ज़्यादा भी नहीं कहेंगे और बहुत ही कम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेन्योर ज़्यादा मिल रहा है तो 150 रुपया इतना ज़्यादा नहीं होता दोस्तों 3 महीने के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स टिक हुआ है। इसमें प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है कि आप अपनी लोन का प्रोटेक्शन लेना चाहते हो तो इसे इनेबल रखें, अदरवाइज इसे डिसेबल कर दे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप इसे डिसेबल करोगे तो आपकी ये जो प्रोसेसिंग फीस है वो 81 रुपया हो जाएगी और आपके प्रोटेक्शन फीस 20 रुपया है वो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया गया है कि फ्री में आपका प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं तो इसे आप ले लो। उसके बाद हम प्रोटेक्शन को इनेबल कर देंगे तो हमारी प्रोसेसिंग फीस फिर से 61 रुपया हो जाएगी और प्रोटेक्शन फीस 20 रुपया हो जाएगी। यानी कि अगर आप प्रोटेक्शन लो या ना लो आपको सेम ही फीस पे करनी पड़ती है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको इसे टिक ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी EMI डेट बताई गई है कि कौन सी डेट को आपको कितनी EMI पे करनी होगी। उसके बाद अगर आप फीस एंड चार्ज के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो उस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर FAQ कुछ आ जाएगा जिसमें फीस एंड चार्ज की सारी जानकारी आ जाएगी। जिसमें सबसे पहले तो अगर आप अर्ली रीपेमेंट कर देते हो यानी कि फोरक्लोजर कर देते हो तो आपको 6% का चार्ज देना पड़ेगा। ये बात को आपको ख्याल रखना है। उसके बाद लेट पेमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको अप टू 10% तक ज़्यादा चार्ज चुकाना पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर चार्ज भी लगाया जाता है, वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बैक आएंगे और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। हमारा बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है। अगर आप नए यूजर हो गए तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा या आप जब KYC करोगे वहाँ पर ही आपका बैंक अकाउंट ऐड किया जाएगा, वो बैंक अकाउंट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अगर आप इसी बैंक अकाउंट में लोन को लेना चाहते हो तो उसे एज इट इज रहने देना है। अदरवाइज कोई अदर बैंक अकाउंट में इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एड न्यू बैंक, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर आपका बैंक चूज करना है और आपका अकाउंट नंबर एंटर करना है तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही बैंक अकाउंट में हमारे इस लोन अमाउंट को लेने चाहेंगे तो इसे हम एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारी सारी डिटेल सबमिट हो जाएगी और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें बताया गया है कि योर डेटा अपलोड इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी कि हमारा डेटा अपलोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ देर के बाद हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ब्रांच एप्लीकेशन से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन ले सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर A to Z सारा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।